ये प्रजातंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं, मतदाता ही सब कुछ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सत्ता का सूखा खत्म हुआ है। 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस को गद्दी मिली है, वो भी बड़े जनादेश के साथ। इस बड़ी जीत के मुख्य किरदार हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल। पाटन विधानसभा से विधायक भूपेश बघेल अपनी तेज तर्रार राजनीति और बेबाक अंदाज के लिए प्रदेश भर में जाने जाते हैं। भूपेश बघेल जहां खेती किसानी और किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति करते हैं, ऐसा नेता जिसने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जान फूंक दी और जो अपनी आक्रामक शैली के लिए भी पहचाना जाता है। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग जिले के पाटन तहसील में हुआ था। वे कुर्मी समाज से आते हैं और इस समाज में उनका अच्छा खासा जनाधार है। भूपेश बघेल के राजनीतिक जीवन की बात करें तो साल 1985 में यूथ कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। 1993 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो पहली बार पाटन विधानसभा से विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के केजूराम वर्मा को करीब 3000 वोट से मात दी थी। इसके बाद अगला चुनाव भी वे पाटन से ही जीते। उन्होंने बीजेपी की निरुपमा चंद्राकर को 3700 वोटों से हराया। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी तो भूपेश कैबिनेट मंत्री बने। साल 1990 से 94 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष रहे। वे 1994-95 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। साल 1999 में मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री और साल 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर रहे। साल 2000 में जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना और कांग्रेस की सरकार बनी तो अजीत जोगी प्रदेश के पहले सीएम बने। जोगी की सरकार में भूपेश कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2003 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो भूपेश को विपक्ष का उपनेता बनाया गया। उन्होंने साल 2003 में पाटन विधानसभा से जीत दर्ज की। 2008 में बीजेपी के विजय बघेल से वे चुनाव हार गए। साल 2013 में पाटन विधानसभा से फिर जीत दर्ज की। अक्टूबर 2014 में उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और तब से वे इस पद पर आसीन हैं। साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव होने वाला था तो भूपेश को दुर्ग से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बीजेपी के ताराचंद साहू ने उन्हें करीब 65,000 वोटों से हरा दिया। साल 2009 में कांग्रेस ने उनकी सीट बदली और राजधानी रायपुर से चुनाव लड़वाया। इस बार उनके सामने रमेश बैस थे। रमेश बैस ने भी उन्हें शिकस्त दी। अक्टूबर 2017 में कथित सेक्स सीडी कांड में दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई। इस कांड में पत्रकार के साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी लिया। उन्होंने इस दौरान जमानत लेने से इनकार कर दिया और कहा था कि न बेल लूंगा और न वकील करूंगा, जेल जाऊंगा। लगभग 3 दिन की जेल के बाद पार्टी हाईकमान के निर्देश पर जमानत ले ली थी। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनवाने में भूपेश बघेल की मेहनत और उनके अंदाज को नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। 15 साल बाद किसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में ऐसी आंधी आई है कि पूरी की पूरी रमन सरकार उड़ गई, कमल मुरझा गया और पंजा छा गया।